जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा गृहस्थी में वैराग्य कैसे आए। वैराग्य और गृहस्थी को केंद्र में रखते हुए सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक अधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से मोबाइल के द्वारा सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज का जो केंद्र बिंदु है, जो विषय वस्तु है, उसको हम समझने का प्रयास करें कि हमें ऐसा लगता है कि वैराग्य और गृहस्थी दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। वैराग्य सिर्फ सन्यासियों के लिए है, जो साधु है उन्हीं के लिए है। क्या हम गृहस्थ होकर के क्या हम वैरागी बन सकते हैं? इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जगत में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल समस्या हो, चाहे वो हिंसात्मक समस्या, पूरे जगत में कहीं हिंसा हो रही हो, भाईचारे की प्रेम भावना ना हो, बीमारियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या हो, सभी के मूल में ये वैराग्य नहीं होने के कारण ही है। प्रत्येक व्यक्ति वैरागी हो सकता है। वैराग्य का अर्थ हम समझे, जब जनकपुर के राजा जनक जी विदेह हो सकते हैं, वैरागी हो सकते हैं, तो क्या हम लोग गृहस्थ, छोटे मोटे गृहस्थ, एक परिवार को चलाने वाले, क्या हम वैरागी नहीं हो सकते हैं? वैराग को हमें ठीक ठाक समझना पड़ेगा। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि घर परिवार को छोड़ देना और सबको त्याग करके वन में जाकर के सिर्फ तप करना। वैराग्य तो एक अवस्था है, वैराग्य एक विचारधारा है कि हमारे पास संचय की प्रवृत्ति कम होने लगे, आवश्यकता को हम समझे, आवश्यकता को हम न्यूनतम करते जाएं, और जो हमें हमारे कर्म पूरा करें, कर्म में कहीं कंजूसी न करें, कर्म 100% करें और आवश्यकताओं को धीरे धीरे 0% करें, कितना कम करें, और जो कर्म से हमें फल मिलता है उस कर्म फल को समाज के लिए दे, संसार के लिए दे। तब जाकर के हमारे अंदर इस संसार से प्रेम पैदा होगा, प्रेम प्रकट होगा, और जब प्रेम पैदा होगा तो जीवन में आनंद और परमानंद की प्राप्ति होगी। हम इसलिए संचित तो करते हैं, इकट्ठा करते हैं, परंतु इतने मोह से जुड़ जाते हैं उस वस्तुओं के प्रति, जो कुछ भी हम इकट्ठा किए हैं उसमें से एक अंश मात्र भी अगर खर्च होता है, कहीं जाता है, तो हमारा दिल दर्द करता है। फिर हम दुख प्राप्त करते हैं, दुख सहते हैं। जिस चीज को हम प्राप्त करके हम सोचते हैं कि खुशी मिलेगी, वो तो कभी ना कभी खर्च होना है, कहीं ना कहीं तो वो जाना ही है। जब जाता है तो उतना ही कष्ट होता है। तो हम वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं कि मेहनत पूरा कर रहे हैं, इकट्ठा भी कर रहे हैं, और उसी चीज से फिर हम दुख भी भोग रहे हैं। जो चीज हमारे सुख के साधन हो वही दुख में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्य के अभाव के कारण ही ऐसा होता है। वैराग्य का अर्थ सिर्फ यही हम समझे कि हम अपने आवश्यकताओं को कम करें, अपने इच्छाओं को समझे कि क्या हमारे वास्तविक आवश्यकता है, और कर्म के द्वारा जो कुछ भी हमें अर्जित हो रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, उससे हम संसार को, दुनिया को, जिसको जरूरतमंदों की हम मदद करें। यही वैराग्य है। तो वैराग्य को हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यह जीवन रूपी जो जीवन हम चला रहे हैं, अगर इसको हम एक नौका मानते हैं, और जैसे ग्रंथों में भी तो यही लिखा हुआ है कि भवसागर है, यह पृथ्वी लोके भवसागर है, भवसागर से पार होना है। तो भवसागर से पार होने के लिए जीवन रूपी नौका में अगर हम बैठे हैं, तो हम इसमें ऐसे चीजों को न रखें। नाव की भी अपनी एक सीमा होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सीमा है कि वो कहाँ तक मैनेज कर सकता है।
अगर लग रहा है कि नहीं अब हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इतना ही आवश्यकता है हमारी, जितना आपका नाव हल्का रहेगा उतना सफर सुरक्षित और तेज होगा, सुगम होगा, आनंददायक होगा, भय मुक्त होगा। इसलिए हम अपने नाव में इतना सामान न रख ले ताकि नाव भारी हो जाए, सामान गिरने का भी भय हो और डूबने का भी भय हो। इसी को वैराग्य कहा गया है। वैराग्य का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के, घर द्वार बाल बच्चों को भी छोड़ करके, समाज को छोड़ करके वन में जाकर के तप करें। ये वैराग्य का एक अलग रूप हो सकता है, परंतु हम जैसे सांसारिक लोग जो हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो हम भी वैराग्य जीवन जी सकते हैं। वो सिर्फ इतना है कि हम अपने आवश्यकताओं को क्रमशः कम करते जाएं और कर्म को बढ़ाते जाएं। कर्म कभी ऐसा ना कि हम अकर्मण्य हो जाए। कुछ लोग तो अकर्मण्यता के कारण ही वैराग्य को लेते हैं, साधु बनते हैं। इसलिए समाज में साधुओं की वो स्थिति नहीं है जो आदरभाव होनी चाहिए। अधिकतर देखते हैं कि गृहस्थी के बोझ से भागने के लिए हम लोग साधु ले लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं। तो ये उसका दुष्परिणाम है, ये अच्छा परिणाम नहीं है। इसको हम बिल्कुल भी सही न समझे। असली वैरागी तो वही है जो गृहस्थ में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को कम कर ले और अपने कर्म से जो प्राप्त करे, अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समाज के दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक वो अपने कर्मफल से जो प्राप्त अर्जित धन है उसको पहुंचाए ताकि दूसरों को लाभ मिले। वही वास्तविक वैरागी है। जनक महाराज के बारे में तो यही कहा जाता है कि जनक जी विदेह थे और देह में भी नहीं होते थे, वो राजा थे, सभी प्रजाओं का ध्यान रखते थे। तो कोई भी वैरागी हो सकता है, एक राजा भी हो सकता है, एक गृहस्थ भी हो सकता है। और ये सब हमारी आवश्यकता कब पता चलती है कि हमारी कितनी आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, संतों का संग की आवश्यकता है। संत ही हमें बताते हैं कि हमारी कितनी आवश्यकता है। हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं जो हमारी वास्तविक दिशा नहीं हो। इस कारण से हम इसी माया में फंसे हुए हैं और फंस करके अपने जीवन को तहस नहस खुद किए जा रहे हैं। तो त्याग हो, वैराग्य हो हमारे जीवन में, तभी जीवन का असली आनंद है। जो भी महान हुए हैं इस जगत में हम देखें तो वो लोग त्याग के कारण ही हुए हैं, वैराग्य के कारण ही हुए। अर्जित करके कोई महान नहीं हुआ है। अर्जित करके तो इकट्ठा करके उसी बोझ तले लोग दब के मर जाते हैं। अधिकांश जो राजा होते थे पहले, उनके पुत्र ही उन्हें उनके मौत के कारण बनते थे, क्योंकि राजगद्दी लेनी होती है, इतना इकट्ठा है, उस पर नजर पड़ती है पुत्र को और अपने पिता की मृत्यु के कारण वही बनते थे। अधिकांश देखेंगे मुगल साम्राज्य में तो अधिकांश हमें मिलेगा ऐसा देखने के लिए। तो जब तक धर्म के सार को हम न समझे तब तक जीवन के अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे और हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। तो धर्म के अर्थ, अपने जीवन के अर्थ को समझे, जीवन के सार को समझे, धर्म के सार को समझे। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है या संतों के दर्शन की आवश्यकता है। तो जहाँ कहीं मिले, आजकल पवित्र महाकुंभ का पर्व चल रहा है, अगर महाकुंभ में हम जाते हैं तो वहां जाकर के संतों का दर्शन करें और सत्संग का श्रवण लाभ अवश्य करें। ऐसी मेरी विनती है, मैं खुद कोशिश करता हूँ, इसलिए आप लोग से कह रहा, निवेदन कर रहा हूँ। आज इसी छोटे से निवेदन के साथ आज के इस सत्संग को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।